कि पहले कुछ संत कबीर नगर से, फिर गोरखपुर से होते हुए फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ से गोरखपुर जनपद में जाती है और गोरखपुर जनपद में ही राप्ती नदी में मिलती है। इस नदी के दोनों ओर जो गांव बसे हुए थे, वहां पे जो उन्नत पशुधन होता था एक समय नष्ट सा हो गया था, खेती चौपट हो गई थी। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि आमी नदी पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है, साफ हो चुकी है, पशुधन फिर से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, किसान खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आजादी की अमृत महोत्सव के वर्ष में हम सबको प्रत्येक गांव में अमृत सरोवर बनाने का एक संकल्प भी दिया है। गांव का जो सरोवर है, जो अवैध कब्जा हो चुका है, जिसको हम लोगों ने गांव के शिविर में बदल दिया है, गांव का पूरा ड्रेनेज उड़ेल दे रहे हैं, गांव का कूड़ा घर बना दिया है, उसे मुक्त करते हुए उस अमृत सरोवर को, जैसे आमी नदी मगहर में एकदम शांत है, शुद्ध है, अविरल है, जल उसका एकदम निर्मल है, ऐसे ही हमें अपने अपने गांव में अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई के साथ हम जुड़ पाएंगे और उसे अपने गांव के तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर पाएंगे। तो आप देखना, कभी भी आपके पास जल की कमी नहीं होगी, और जल है तो कल है। याद रखना, जल है तो कल है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां पेड़ पौधे नहीं हो रहे होंगे या जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां क्या स्थिति हो रही होगी। यहां पे तो पेड़ पौधे हैं, तो भी व्यक्ति थोड़ी चलेगा, राहत लेने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा। आप अपने घर में एसी लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, लेकिन सड़क पर थोड़े पंखा लगाएंगे। कोई एसी अपने कंधे पे लाद के थोड़े लेके जाएगा। उन स्थितियों के लिए तो हमें पर्यावरण की ही शरण में जाना पड़ेगा और इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। राष्ट्रपति जी ने, राज्यपाल जी ने, मैंने भी यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। परंपरागत जो हमारी विरासत है, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, नीम है, आम होते थे, देसी आम होते थे, बड़े पैमाने पे लोग लगाते थे, पुण्य का कार्य मानते थे। हमने इन सभी जो भी वृक्ष थे, इन सभी के साथ एक आत्मीय संवाद जोड़ने का कार्य किया था। मौल श्री को हम भगवान कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, हमने पीपल को बुद्ध के साथ जोड़ा है, भगवान विष्णु के साथ भी जोड़ा है। ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं के साथ हर एक वनस्पति को जोड़ने का कार्य भारत की परंपरा ने किया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा। और जो बताया अभी डॉक्यूमेंट्री में हम बताई बात देख ही रहे थे कि संत कबीर दास जी ने तो हमेशा रूढ़िवादिता का विरोध किया। वे मगहर आए इसीलिए, वे तो काशी में जन्म लिया था। अपने अंतिम समय में उनको मगहर आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक रूढ़िवादिता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी कि जो कहते थे कि मगहर में आने पे नरक मिलता है, उन्होंने कहा चलिए मैं उसी नरक की तरफ जाता हूं। और यहां उन्होंने स्वर्ग बना दिया पूरा। मगहर में अगर संत कबीर नहीं आए होते तो यहाँ की क्या स्थिति हुई होती, क्या रहता यहाँ की? ऐसे ही दीवान रहता। लेकिन आज यहाँ पर कितना अच्छा पर्यटन विकास के कार्य हो रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक के विकास के कार्य तो यही हो रहे हैं। इससे पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। ये लगातार चल रहा है, चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना ही पड़ेगा और जिम्मेदारी को समझते हुए उसी कर्तव्य के प्रति आगाह किया था संत कबीर दास जी ने। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कार्य को टालने की आदत नहीं डालनी है। जो कार्य करना है उसमें कोई टाल वटोर नहीं हो सकता है। जो कल करना है वो आज ही करो, और जो आज करना है उसको अभी शुरुआत कर दो। आप बहुत सारे लोग होते हैं मुहूर्त देखते, जब कार्य को टालने की उनकी नौबत आती तो फिर उसके बाद मुहूर्त निकालने लगते, साहब अब इस समय में करूंगा, फलाने समय करूंगा। उसके अब फालतू बैठा है, गप्पे मार रहा है, लेकिन वह उसको टालने की जो आदत है, और टालने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कर्म के पथ पर चल करके ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं।
और प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको इसी एक लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए कहा है कि अमृत काल आगामी 25 वर्षों का एक टारगेट हमें तय करना होगा। हमें अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को और अपने देश को कहां ले जाना है, हर एक नागरिक इस संकल्प के साथ जब जुड़ेगा तब इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं पर्यटन विभाग को, पर्यटन और संस्कृति विभाग को, उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग को और भारत सरकार के भी संस्कृति मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप संत कबीर दास जी के विचार दर्शन को आने वाली पीढ़ी के सामने और भी जीवंत बनाने के लिए यह कार्यक्रम यहां पर आगे बढ़ाया है। और आज यह शोध एकेडमी, कबीर एकेडमी और शोध संस्थान के साथ साथ छात्रावास का भी यहां निर्माण किया गया है और भी यहां पर तमाम अन्य पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया है। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और यह जो पूरा क्षेत्र है यह विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ अनेक श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में से सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से महामहिम राष्ट्रपति जी का, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के महंत जी को, संत कबीर दास जी की परंपरा में जो हमारे संत जन हैं, इन सबको और संत कबीर नगर जनपद वासियों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और उस पूज्य संत को जिन्होंने आज से 600 वर्ष पहले लोगों की चेतना को जागरूक करके उन्हें समाज और व्यावहारिक जीवन जीने की एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।